दोनों में से तुम्हारा रिसेसिव कौन है और डोमिनेंट कौन है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों में रिसेसिव कौन है और डोमिनेंट कौन है? सोच के बताओ। रिसेसिव जो है वो बी होगा बाबू। रिसेसिव क्या है? बी। और ये जो तुम्हारा कैपिटल टी ये क्या है? तुम्हारा डोमिनेंट है। समझ आया बात? कैसे? देखो, हमने जब आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था कि डोमिनेंट क्या होता है बाबू? जो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। क्या लगता है तुमको, ये जो तुम्हारा ये है, ये जो डोमिनेंट होगा वो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी ये कंडीशन ये देखो, ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है? ये होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाएगा और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, उसके बावजूद भी यहाँ पे टॉल आएगा। यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है और होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं? समझ में आ बात? और यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन रहेगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा। होमोजाइगस जब कंडीशन रहेगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी अपने आप को दिखा पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को दिखा पा रहा है? नहीं ना। समझ आया बात? तो जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखा पा रहा, उसे ही को हम लोग क्या कह रहे हैं? रिसेसिव कह रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को किस में दिखा पाता है? होमोजाइगस कंडीशन में, उसी को रिसेसिव कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से रिसेसिव कौन हुआ? ये। समझ आया बात? रिसेसिव कौन हुआ? वो। क्लियर है अब ये बात? अब वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के जब स्मॉल ए भी लिख सकता है तुम्हारे साथ, कोई फर्क नहीं है। स्मॉल आर भी लिख सकता है। समझ आया बात? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। समझ आया बात? एनसीईआरटी इसी को लेके चलता है, क्वेश्चन भी इसी पे आएगा अगर आएगा तो, इसलिए हम भी इसी को लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब टेस्ट क्रॉस को समझोगी मेहर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर तेरा आ गया। देख, टेस्ट क्रॉस जो है वो होता क्या है? हमने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ से हम एक रिसेसिव पैरेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? रिसेसिव पैरेंट। ये हमारे पास क्या आया बाबू? रिसेसिव पैरेंट। हम लोग क्या करते हैं, रिसेसिव पैरेंट से हम लोग टॉल को क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस। लेकिन इसका हमको जीनोटाइप नहीं पता है, सिर्फ फिनोटाइप पता है कि हमारे पास क्या है, एक टॉल प्लांट है ना, एक टॉल प्लांट ले रहे हैं। इसका हमको जीनोटाइप नहीं पता है। इसी जीनोटाइप को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी जीनोटाइप को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि टू फाइंड अननोन जीनोटाइप, हम लोग क्या पता करने वाले? वो जीनोटाइप जिसे हमें पता नहीं है। समझ आया बात? जो जीनोटाइप हमें पता नहीं है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं बाबू? क्रॉस विथ, किसके साथ क्रॉस करा रहे? क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट। रिसेसिव पैरेंट के साथ क्या करा रहे हैं हम लोग? क्रॉस करा रहे। तो टेस्ट क्रॉस का अगर डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे? क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट। किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं हम लोग? रिसेसिव पैरेंट से। किस लिए करा रहे? टू फाइंड अननोन जीनोटाइप। जो जीनोटाइप जो हम इसका नहीं जानते, इसको पता करने के लिए। इसको क्या करने के लिए? पता करने के लिए। क्लियर हो गया डेफिनेशन? टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन क्लियर है कि हम लोग क्या करा रहे? क्रॉस करा रहे रिसेसिव पैरेंट से। किस लिए क्रॉस करा रहे रिसेसिव पैरेंट से? जीनोटाइप को पता करने के लिए। किसको पता करने के लिए? जीनोटाइप को पता करने के लिए, जो जीनोटाइप हमें नहीं पता है। क्लियर है एकदम? अब देखो कैसे पता करेंगे। अब देखो कैसे पता करेंगे। इसका जो ये जो टॉल है, इसका 2 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है कि नहीं? एक कैपिटल टी इसका पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है, एक क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये 2 जो है इसका, ये 2 जो है ये इसका पॉसिबल जीनोटाइप ये दोनों हो सकता है। ये 2 पॉसिबल जीनोटाइप इसका हो सकता है। समझना, टॉपिक गहराई में जाता है। इसका 2 पॉसिबल क्या हो सकता है? तुम्हारा जीनोटाइप हो सकता है। इसे भी हम लोग टॉल कहते हैं और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? टॉल कहते हैं। तो 2 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है। और कब कौन होगा देखते हैं। एक बार इसको लेके पहले चेक करते हैं। जब हम इसको लेके चेक किए कैपिटल टी और उसके बाद जब हम क्रॉस कराते हैं तुम्हारा स्मॉल टी से, तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब ये हुआ कि 100% जो प्रोजनी आ रहा है, 100% जो बच्चा आ रहा है वो कैसा आ रहा है बाबू? तुम्हारा 100% जो बच्चा आ रहा है वो कैसा आ रहा है? टॉल। मतलब ये कि जब हमको इसका जीनोटाइप नहीं पता है और जब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया और 100% जब बच्चा टॉल आया, तब हम कह देंगे कि हमारा जो इसका जो जीनोटाइप था वो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। कह देंगे कि नहीं कह देंगे?
समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अगर और जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं और स्मॉल टी लेते हैं तब हमारे पास दो पॉसिबल बनेगा, है ना? दो पॉसिबल क्या बनेगा बाबू? जीनोटाइप। देखो दो बच्चा बनेगा, एक ये बनेगा तुम्हारा, एक ये बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं करके दिखा दें। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी खत्म। दो बना कि नहीं बना? और इसे क्या कहोगे? टॉल। और इसे क्या कहोगे? ड्वार्फ। दो में से एक तुम्हारा क्या है? टॉल है। दो में से एक तुम्हारा क्या है? ड्वार्फ है। समझ में बात? यानी कि यहाँ पे तुम्हारा 50% हो रहा है। 50% क्या आ रहा है तुम्हारा? टॉल आ रहा है। 50% क्या आ रहा है? ड्वार्फ। और जब 50% टॉल आएगा और 50% ड्वार्फ आएगा तब हम कह देंगे कि जीनोटाइप हमारा ये था। तब हम कह देंगे क्या कि जीनोटाइप हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था। और जब 100% प्रोजीनी टॉल आएगा तब हमारा जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। क्लियर है एकदम? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं बाबू? हमको ये चीज़ मिल रहा है, यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है हमको। एक क्या चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है। फिनोटाइप कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक टॉल आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? ड्वार्फ आ रहा है। और अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो कितना आ रहा है? कोई देख के बताएगा भाई? फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 1:1। कितना आ रहा है? 1:1। ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड है या डाइहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि एक कैरेक्टर लिए ना, सिर्फ प्लांट हाइट लिए हैं। तो ये क्रॉस कैसा है? मोनोहाइब्रिड। लेकिन 2023 के एग्जाम में पूछ लिया था कि डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रेशियो बताइए। तो अगर जब ऐसा सवाल आए कि देखो मोनो मतलब 1, डाई हाइब्रिड मतलब 2, तो जब मोनो हाइब्रिड में 1:1 आ रहा है तो डाई हाइब्रिड में 1:1 मतलब 2 और बढ़ा देंगे। समझे आप बात? 2 और बढ़ा देंगे। इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। समझ में आप बात? क्योंकि फिर तुमको अलग से फिर हमको डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस पढ़ाना पड़ेगा। समझ आप बात? तो फिर उससे तुम्हारा चीज़ जो होगा वो लेंथी होगा। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या लगाना है। 2023 में जो क्वेश्चन आया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का जो है वो रेशियो बताइए, तो कुछ नहीं करना। डाई हाइब्रिड निकालने के लिए एक तरीका हम बता देते हैं तुमको। डाई हाइब्रिड का रिजल्ट अगर आपको निकालना है, डाई हाइब्रिड का क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है। तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मोनो को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डाई हाइब्रिड का रिजल्ट निकल जाएगा। समझ में आ बात? तो वहां पे आपका जो रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमारे पास जो फिनोटाइप था वो कौन आया भाई? 2 आया, एक टॉल एक ड्वार्फ। और लेकिन फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:1। अब जीनोटाइप देख के बताओ कोई कितना आ रहा है? जीनोटाइप देख के बताओ, 1 और 2। जीनोटाइप भी कितना आया भाई? 2, है ना? जीनोटाइप कितना आया? 2। और इसका जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या आ रहा है बाबू? 1:1। मतलब सर कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में सेम आता है। ये भी सवाल आपसे बनेगा, पूछेगा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस, इनमें से किस क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टेस्ट क्रॉस। क्या आ जाएगा? टेस्ट क्रॉस। आगे आप लोग एक और क्रॉस पढ़िएगा, वहां भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? सेम आता है। समझ आ? तो लेकिन अभी आपको याद रखना है क्या? नोट करके एक इंपॉर्टेंट पार्ट तुमको क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, यहां से सवाल आने का बहुत ज्यादा चांस है। नोट करके ये पॉइंट याद रखना कि फिनोटिपिक रेशियो और तुम्हारा जो जीनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है वो कैसा आता है बाबू? तुम्हारा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है हमारा वो कैसा आ रहा है सर? वो सेम आ रहा है। किसमें भाई? टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है एकदम? पूरा क्रॉस क्लियर है? हमने क्या किया? टेस्ट क्रॉस क्या होता है एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पैरेंट से। किसके साथ क्रॉस कराते हैं? रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं। रिसेसिव पैरेंट हम इसे कहेंगे, है ना? रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं। किस लिए कराते हैं? ताकि हमें अननोन जीनोटाइप, मतलब इसका फिनोटाइप तो पता है कि ये टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता था, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पैरेंट से टू फाइंड अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए। अब कैसे पता करेंगे तो और देखते हैं। इसका 2 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता था। हमने
देखा टॉल को हम लोग या तो कैपिटल टी लिखेंगे या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, ये दोनों हमारा टॉल दो पॉसिबल क्या हो सकता था, जीनोटाइप। यहाँ पे हमने पहले एक को लिया कैपिटल टी और फिर उसके बाद स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी 100% प्रोजेनी क्या आया, टॉल आया। मतलब हमको अगर ये नहीं पता है और जब ये हमको नहीं पता है, लेकिन जब 100% प्रोजेनी टॉल आएगा तब हम बता देंगे कि पक्का हमारा जीनोटाइप ये होगा, पक्का हमारा जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। और उसके बाद जब 50% टॉल आता है और 50% डॉर्फ आता है तो हम बता देंगे कि हमारा जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। क्लियर है एकदम। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया। दूसरा बात ये याद रखना है कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो फिनोटाइप है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है, 1:1। कैसे 1:1 आया, देखो 2 में से 1 टॉल 2 में से 1 आया और डॉर्फ भी 2 में से 1 आया, इसलिए हमने क्या लिखा, फिनोटिपिक रेशियो जो है हमारा कितना आया, 1:1। जीनोटाइप भी कितना आया, 2, एक ये दो जीनोटाइप आया ना, और जीनोटिपिक रेशियो भी कितना आ रहा है, 1:1। याद रखना टेस्ट क्रॉस में फिर से बोलना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है वो कैसा होता है, सेम होता है। टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, सेम आता है। कि क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का पूछेगा तो 1:1, और डाई हाइब्रिड का अगर बाय द वे पूछ लिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डाई हाइब्रिड आएगा। समझ गए बात। तो यहाँ पे 1:1 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, 2 था इधर 4 आ गया। क्लियर है, ये 2 था, इसमें क्वेश्चन आया था। क्लियर है पूरा। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग बैक क्रॉस के ऊपर। किसके ऊपर, बैक क्रॉस क्या होता है और समझते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए, पीछे की आगे, पीछे जाना, टॉल क्रॉस विथ ड्वार्फ, रिजल्ट टॉल सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, क्या आएगा, टॉल ड्वार्फ। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस करा दें, जब हमने जो हमारा F1 जनरेशन आया था उसको हम पेरेंट से क्रॉस करा दें, या जो हमारा F2 जनरेशन आया था उसको हम लोग किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर है। F1 जनरेशन जो हमारे पास आया उसको हम वापस से किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, या F2 जनरेशन जो हमारे पास आया है उसको वापस से किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस। पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इससे याद रखना ये क्या हो गया तुम्हारा, बैक क्रॉस। F1 जनरेशन जब जो हमारे पास आ रहा है उसको अगर किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, या फिर F2 जनरेशन जो हमारे पास आ रहा है उसको अगर किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो इन बैक क्रॉस क्या होता है, इट इज क्रॉस विथ एनी पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट से हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो हम बैक क्रॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, इन बैक क्रॉस, अगर हम बात करें तो इन बैक क्रॉस ये क्या है, इट इज क्रॉस विथ एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट से हम क्या करा दे रहे हैं, क्रॉस करा दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस कह दे रहे हैं। समझ बात, या तो F1 जनरेशन को करा दे रहे हैं या F2 जनरेशन को हम क्या करा दे रहे हैं, जो क्रॉस करा दे रहे हैं किसी भी पेरेंट से, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, बैक क्रॉस कह रहे हैं। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या होता है, इट इज क्रॉस विथ एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना तुम्हारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर है। किसी भी पेरेंट से क्रॉस कहलाना क्या कहलाता है, तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू, बैक क्रॉस कहलाता है। अब बैक क्रॉस का एक पॉइंट याद रखना, इट इज बैक क्रॉस जो है वो क्या होता है, बैक क्रॉस जो है, टेस्ट क्रॉस जो होता है, जो हमने अभी टेस्ट क्रॉस पढ़ा, क्या पढ़ा, टेस्ट क्रॉस जो हमने पढ़ा वो टाइप होता है किसका, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। याद रखिएगा, बैक क्रॉस का क्या होता है, तुम्हारा टाइप होता है, कौन, टेस्ट क्रॉस। समझ आया बात। टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या है, तुम्हारा एक टाइप है किसका, बैक क्रॉस का। क्लियर है। तो और बैक क्रॉस क्या होता है, बैक यानी कि पीछे जाकर हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। और पीछे जाएंगे तो हमें पेरेंट्स मिलेगा, पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, पेरेंट्स। तो हम लोग क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा रहे हैं। जब हम क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ कराते हैं उसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। और जब हम अननोन रिसेसिव पेरेंट को जब हम क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट को जब हम क्रॉस कराते हैं किसको फाइंड करने के लिए, अननोन जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सिंगल कैरेक्टर और दो ट्रेट को लेकर क्रॉस कराते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। और जब 2 कैरेक्टर को लेकर यानी 4 ट्रेट को लेकर क्रॉस कराते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड। क्लियर है एकदम, सारा क्लियर है। यही तुम्हारा बैक क्रॉस था, थोड़ा सा बैक क्रॉस क्लियर है।
इंटरेक्शन, एक्चुअल में जीन तो इंटरेक्ट करता ही नहीं है, लेकिन टॉपिक का नाम रखा गया है जीन इंटरेक्शन। देखिए क्या होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जीन है, स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। स्मॉल ए ने एक प्रोटीन बनाया, ये उसका प्रोटीन है, कैपिटल ए ने एक प्रोटीन बनाया, ये इसका प्रोटीन है। ये क्या है, ये दोनों प्रोटीन है। होता क्या है, जीन कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है, जीन से बना हुआ जो प्रोटीन है वो दोनों आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है। समझिए बात, आपस में क्या करता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन, या तो पास बुलाना या फिर भगाना, तुम्हारा क्या कहलाता है, इंटरेक्शन कहलाता है। क्लियर है एकदम, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन इक्वल टू इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो जीन है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है, एक्चुअल में कौन इंटरेक्ट करता है, प्रोटीन इंटरेक्ट करता है। ये बात याद रखना, क्लियर है, जीन से बना हुआ जो प्रोटीन है वो इंटरेक्ट करता है। आपको क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, एक इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या एग्जाम्पल इसका आपको याद रखना है, डोमिनेंस। क्या याद रखना है, डोमिनेंस। डोमिनेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस में जो होता है, क्या होता है कि तुम्हारा F2 जनरेशन में तुम्हारा क्या आता है, F2 जनरेशन में तुम्हारा क्या आता है, रेशियो की अगर हम बात करें तो तुम्हारा 3:1 आता है। कितना आता है, 3:1, जो कि अकॉर्डिंग टू मेंडल था। किसके अनुसार था, मेंडल के अनुसार था। किसके अनुसार था, मेंडल के अनुसार। मतलब कि जो तुम्हारा आपस में इन जीन का जो इंटरेक्शन हुआ कुछ इस तरह से हो रहा था कि जो रेशियो है वो किस में आ रहा था, 3:1 में आ रहा था। समझ बात, मेंडल के अनुसार। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ नेचर में हमें ऐसा भी मिला जहाँ पे जीन जो है वो इंटरेक्ट करके 3:1 का रेशियो नहीं दे पा रहा है। मतलब क्या हुआ, फिर से सुनो, यहाँ पे जो 3:1 आता है F2 जनरेशन में, वो कैसे आता है, आपस में जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है। उससे क्या होता है, जीन के बीच में इंटरेक्शन होने से 3:1 आ रहा था मटर के पौधे में। लेकिन कहीं कहीं पे हमको नेचर में ऐसा भी दिखा, कुछ प्लांट्स हमको नेचर में ऐसा भी दिखा जो आपस में इंटरेक्ट करता तो है लेकिन 3:1 जनरेट नहीं कर पाता है। समझिए बात, वो क्या हो गया तुम्हारा, वो हो गया डेविएशन ऑफ मेंडल। क्योंकि मेंडल के अनुसार तो कह रहा था कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:1 आएगा मेंडल के अनुसार। लेकिन मेंडल के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेविएशन ऑफ मेंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, डेविएशन ऑफ मेंडल। और नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछे है कि मेंडल का डेविएशन कौन कौन था, डेविएशन ऑफ मेंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, डेविएशन ऑफ मेंडल। और नाम आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके कि बताइए डेविएशन ऑफ मेंडल कौन कौन था। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पहला बाबू कोडोमिनेंस। क्या याद रखना है, कोडोमिनेंस है ना। क्या याद रखना है, कोडोमिनेंस याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है तुम्हारा, दूसरा तुमको याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या याद रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा तुमको क्या याद रखना है, प्लियोट्रॉपी। क्या याद रखना है बाबू, प्लियोट्रॉपी। और चौथा तुमको याद रखना मल्टीपल एलील। क्या याद रखना है, मल्टीपल एलील। जब इन लोगों में जीन में इंटरेक्शन हो रहा था तो रेशियो हमको क्या हुआ, कुछ और देखने को मिला। समझे बात, रेशियो हमको कुछ और देखने को मिला। और हम लोग एक एक करके सबको अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। क्लियर है, सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। एक ओवरव्यू तुम लोग को दे देते हैं। ओवरव्यू का मतलब देखो, जब हमारे पास एक मान लो रेड पौधा है, कैसा पौधा है, रेड। जब उसको हम क्रॉस करा रहे थे वाइट पौधे से, तो हमारे पास अगर रेड आ रहा है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, डोमिनेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डोमिनेंस। और रेड आना ये मेंडल के अनुसार है कि नहीं है, रेड आना क्या है, मेंडल के अनुसार है। मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। तो ये जो डोमिनेंस आ रहा है ये मेंडल के अनुसार है। ठीक है, डोमिनेंस जो है वो क्या है, मेंडल के अनुसार है। लेकिन जब हमारे पास क्या आता है, हमने क्या देखा, रेड और व्हाइट के जब क्रॉस कराया तो हमारे पास पिंक पौधा आ गया। कैसा आ गया, पिंक। तो ये तो मेंडल के अनुसार नहीं है, ये तो मेंडल के अनुसार नहीं, ये तो किसका आ गया, ये बीच का आ गया। लाल और उजला के बीच का लगभग पिंक है कि नहीं है। तो लाल और उजला के बीच का हमारे पास जो पौधा आ गया वो पिंक पौधा आ गया। और इसीलिए यहाँ पे हमने इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेपरेटली पढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कोई नहीं डोमिनेट किया है, नहीं ये डोमिनेट किया, नहीं ये दोनों में से कोई अपने आप को एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं कर पाया। इन दोनों के क्या आया है, बीच का आया है। इन दोनों का क्या आया है, बीच का आया है। समझे बात। और एक होता है तुम्हारा कोडोमिनेंस। क्या होता है,
कोडोमिनेस। कोडोमिनेस में तुम्हारा क्या होगा, आधा पौधा लाल, आधा पौधा लाल और आधा फूल जो है वो उजला आएगा, यानी रेड वाइट मिक्स होके आएगा। समझ बात। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेस। यानी कि दोनों जो था वो अपने आप को क्या कर पाया है, एक्सप्रेस कर पाया। बोथ क्या कर पाया है, बोथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। यही इसका समरी है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और तुम्हारा किसका भाई, कोडोमिनेंस का। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे पिंक आ रहा है, क्या आ रहा है। क्लियर है, चलो। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जितना यहाँ पे लिखे थे ना चारों, कोई भी आ सकता है, इस चैप्टर से हर जगह से सवाल आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है समझते हैं। देखो इसमें होता है क्या है, एक रेड फ्लावर को जब हम क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर के साथ, तो हमारे पास F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है, पिंक आता है, पिंक आता है। यही इसी वजह से ये मेंडल के अनुसार नहीं है। अगर मेंडल के अनुसार होता तो कैसा कलर आता बाबू, रेड आता। कैसा आता, रेड आता। लेकिन यहाँ पे बीच का आता है, कैसा आता है, बीच का आता है। बीच का आता है ना, रेड और वाइट के बीच का है ना पिंक। समझ आया बात। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है कि नहीं, F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन जो है नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट। F1 जनरेशन जो हमारे पास आया है सर, वो किसी पेरेंट से नहीं मिलता है। F1 जनरेशन जो हमारे पास आया है वो किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता है ना, वो किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता है। वो तो सर बोथ, वो तो क्या है सर, इंटरमीडिएट है। वो तो क्या है, इंटरमीडिएट है। किसका, बोथ का, दोनों के क्या है ये सर, ये तो दोनों का बीच का है, दोनों का क्या है, बीच का है। समझ आए बात। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या याद रखना तुमको, F1 जनरेशन जो है नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट। F1 जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट से नहीं मिलता है। F1 जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट से, अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता है। क्लियर है, F1 जनरेशन जो है वो अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो बीच का आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, दोनों के क्या आ रहा है, बीच क्या आ रहा है। क्लियर है, दोनों का क्या आ रहा है बाबू, बीच का आ रहा है। अब जब F2 जनरेशन की अगर हम बात करें, F2 जनरेशन की हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, देखो ये F1 जनरेशन में पिंक आया और F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है, रेड आता है। क्या आता है, रेड आता है, पिंक आता है, क्या आता है, पिंक आता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पिंक आता है, और फिर हमारे पास क्या आता है, वाइट आता है। रेड भी आया, पिंक, रेड आया, पिंक आया, पिंक आया और वाइट आया। क्लियर है। और जब यहाँ पे हम बात करें तो फिनोटाइप कितना है, देखो इन F1 जनरेशन अगर फिनोटाइप की बात करें तो पहले बताओ, इन F1 जनरेशन फिनोटाइप कितना आया है बाबू तुम्हारा, फिनोटाइप कितना आया है तुम्हारा, 1 आया है ना। और जीनोटाइप भी कितना आया होगा, अगर देखो जीनोटाइप हम इसका ले ले, मान लो इसका हम कैपिटल आर ले ले रहे हैं और इसका हम ले रहे हैं तुम्हारा स्मॉल आर। क्या ले लिया, स्मॉल आर। तुम ले लो कुछ भी, तुम अपने मन से कुछ भी ले लो। अगर नहीं समझ में आया तो तुम अपने मन से कुछ भी लो, लेकिन जब डोमिनेंट रहेगा तो प्योर लेना। जब पैरेंटल हमेशा क्या लेना, प्योर लेना। पैरेंट हमेशा क्या लेना, प्योर, यानी कि होमोजाइगस लेना। क्या लेना, होमोजाइगस लिया ना दोनों जगह, होमोजाइगस लेना। एक डोमिनेंट लेना, दूसरा क्या लेना, रिसेसिव लेना। अब देखो एक डोमिनेंट लिया, रिसेसिव लिया, कैपिटल आर, इसमें से एक इधर आया होगा, गैमेट में एक आता है या नहीं, यहाँ से भी एक आया होगा, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया। इन F1 जनरेशन तुम्हारा जो फिनोटाइप है वो कितना आया है, 1 आया है ना। फिनोटाइप कितना आया तुम्हारा, 1 आया है। और जीनोटाइप की भी बात करें तो कितना आया बताओ, जीनोटाइप भी कितना आया, 1 आया। जीनोटाइप भी कितना आया, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग का मतलब सिखाए थे तुम लोग को, इसी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर से। और जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, देखो इधर फिर से करा के दिखा देते हैं। क्या आएगा, एक कैपिटल आर एक बार जाएगा साथ, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर एक बार साथ जाएगा। चलो इसको ले लिया, फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर जाएगा, तो इसको अगर अरेंज करके लिखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही लिखेंगे, और फिर स्मॉल आर जाएगा। देख लियो, तो अर्थ सजा दें यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अरे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमको बताओ कि F2 जनरेशन में, किस में बाबू, F2 जनरेशन में, इन F2 जनरेशन, कौन से जनरेशन में, इन F2 जनरेशन हमारे पास फिनोटाइप बता दो कितना आ रहा है। फिनोटाइप पहले बताओ कितना आ रहा है गुरुजी, 3 आ रहा है।
फिनोटाइप 3 आ रहा है, एक लाल आ रहा है, एक पिंक, दो पिंक आ रहा है, मतलब कि पिंक एक ही है ना, और उसके बाद तुम्हारा क्या है व्हाइट। तो फिनोटाइप कितना आ रहा है 3। और जब हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है बाबू, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1 रेशियो, इसका 1 रेशियो, ये तो तुम्हारा 2 हो गया रेशियो, और ये कितना हो गया 1, है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है 1 रेशियो 2 रेशियो 1। लेकिन मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3 रेशियो 1 आ रहा था। और जब मेंडल से हम भटके यानी डेविएशन ऑफ मेंडल के पे जब हम आए तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है 1 रेशियो 2 रेशियो 1 आ रहा है। इसीलिए इसको डेविएशन ऑफ मेंडल कहा जाता है कि ये मेंडल के अनुसार नहीं है। अगर मेंडल के अनुसार रहता तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आना चाहिए था 3 रेशियो 1 आना चाहिए था। मेंडल के अनुसार अगर रहते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आना चाहिए F2 जनरेशन में 3 रेशियो 1 आना चाहिए था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही हो रहा है, मोनो हो रहा है ना, सिंगल कैरेक्टर लिए हुए ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। उसके बावजूद जो हमारा रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बाबू 1 रेशियो 2 रेशियो 1 आ रहा है। क्लियर है। और जब हम जीनोटाइप का बात करें तो जीनोटाइप कितना है देख के बताओ, जीनोटाइप कितना आया है, अभी जीनोटाइप से पूछ रहे हैं, जीनोटाइप कितना आया देख के बताओ, एक है ना, ये एक तरह का आया है और ये तुम्हारा एक तरह का आया, तो कितना हो गया भाई 3, कितना हो गया जीनोटाइप 3। और जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। अरे गुरुजी फिनोटिपिक रेशियो भी सेम है और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है, ऐसा तो टेस्ट क्रॉस में होता था, किस में होता था। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए किस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी को डोमिनेंस, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्या लगाइएगा, बोथ ए एंड बी, क्या लगाइएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है एकदम, खेल जाओ क्वेश्चन के साथ। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वैसा ही रेशियो किस और क्रॉस में आता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है या नहीं आता है। क्लियर है, मतलब वैसे ही फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो किस में सेम आता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्लियर है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। हमने क्या किया, एक लाल लिया, एक लाल पौधा लिया और एक उजला पौधा लिया। लाल और उजला पौधा को जब क्रॉस कराया तो हमारे पास पिंक पौधा आया। कैसा पौधा आया, पिंक पौधा। और फिर इस पिंक पौधे को वापस से पिंक पौधे के साथ क्रॉस कराया तो लाल पौधा भी आया, दो पिंक पौधा भी आया और एक उजला फूल भी आया, है ना, एक उजला फूल भी आया। क्लियर है। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना है भाई 1 रेशियो 2 रेशियो 1, और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। किसके अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, फिनोटाइप 3 जीनोटाइप 3। क्लियर है एकदम, कोई डाउट पूरा नहीं। क्या होता है सर, इसमें हमने ये देखा कि जो F1 जनरेशन है वो किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता है, F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता है, बल्कि ये दोनों ये जो तुम्हारा F1 जनरेशन का रिजल्ट आता है वो दोनों के बीच का आता है, दोनों के बीच का आता है। क्लियर है एकदम। यहाँ पे जाके तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म। नेक्स्ट क्लास में को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील पॉलीजेनिक अरे जा एग्जाम्पल ना बताया यहाँ से निकल जाएगा। एग्जाम्पल इसका 2 तो याद रख लेना, ठीक है। एक मिराबिलिस 4 o'clock पूछ लेगा और एक स्नैपड्रैगन, ठीक है। किसका नाम है, प्लांट का नाम है, उन दोनों में ये चीज़ देखने को मिलता है।